दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है। इसी के बीच में एक शेर मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, अरे निभाने वाला मिल जाए तो हमारा जमाना याद करती है। ठीक इसी तरह से कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है, कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है, अरे पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। मेरे दोस्तों इसी तरह से हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में कोई भी विद्यार्थी को अगर आप लोगों को लग रहा है सर डर कि मैं आखिर इंग्लिश में मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, मैं कैसे पढ़ूंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो मेरे दोस्तों आपके सामने ना इस तरह से आप लोग देखेंगे। आप लोग आर्ट्स अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स, और अगर आपने कॉमर्स और साइंस लेकर रखा है तो आप लोगों के लिए इंग्लिश कोर्स का एक स्पेशल क्लास है। यहां पे आप इजीली से देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके आप क्लास 11 की क्लास को फ्री में कर सकते हैं। और क्लास 12 में इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है पता है मेरे भाई? सबसे पहले आप इंग्लिश का नोट्स देखिए। हमारा जब भी इंग्लिश का नोट्स होगी, नोट्स का मतलब थ्योरी लेक्चर, सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू दिया जाएगा, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव बताए जाएंगे। और सब्जेक्टिव भी जो होगी ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और हाँ यहाँ तक ही नहीं 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, सारा चीज ना मेरे दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश में रगड़ करके तैयारी कराई जाएगी। इसलिए याद रखिएगा झारखंड का पहला ऐसा चैनल देख रहे हैं जहां पे इंग्लिश को हिंदी में स्टडी कराएगी, ताकि मेरे दोस्तों को भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। यानी इंग्लिश से हिंदी दोनों में आप लोगों को सारा चीज देखने को मिलेंगे जहां पर आप इजीली से समझ सकते हैं। तो लेट ना करें, जाएं मेरे दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों कोर्स अवेलेबल है। 60% का कोर्स अभी डिस्काउंट दिया गया है, जल्दी से जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद लें। आइए सर पहला क्वेश्चन पे आप लोग जाने से पहले हम सभी को पता है सबसे पहले से एक बड़का सा हम लोगों के पास पैसेज होता है। और पता है मेरे भाई ये पैसेज इतना आसान होती है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको छोड़कर चले आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। कितना सिंपल सा पैसेज है, सुनिएगा। कहता है कि एडिसन यानी अल्बर्ट एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। अल्बर्ट एडिसन जिन्होंने दोस्तों बल्ब का आविष्कार किया था, इसका जन्म होती है कहां पे? अमेरिका में। इसका जन्म होता है 1847 को, 11 फरवरी 1847। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वह एक महान वैज्ञानिक है, ठीक है। एट द एज ऑफ 18 ही सेट अप हिज लेबोरेटरी, और अपनी उम्र का 18 साल होते होते उन्होंने अपना एक लेबोरेटरी की स्थापना कर लिया। और इस 18 साल में हम लोग क्या करते हैं, अभी लाल पीला हरा के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। और जब 25 साल आती है तो कहते हैं अपने जीवन में कि 1 रुपया कमा नहीं पाए। कमा कैसे पाएंगे भाई? पहले अपने फ्यूचर बनाना है ना दोस्त। देखिए 18 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, सॉरी हमारा अल्बर्ट एडिसन ने क्या पता है मेरे भाई? लेबोरेटरी की स्थापना कर दिया। सोचिए आगे तो ही मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड इन्वाइटेड हाउ टू सेंड मोर देन 1 मैसेज अलोंग ए वायर। और एक वायर से मेरे दोस्तों ये मैसेज दिया कि ही इन्वाइटेड टैकिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, इंप्रूव्ड टेलीग्राफ, टेलीफोन, टाइपराइटर। एक तार की मदद से मशीन चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जल सकता है, इलेक्ट्रिक फैन जल सकता है, टेलीग्राफ हो सकती है, टेलीफोन हो सकता है, टाइपराइटर हो सकती है। कितने ज्यादा फैसिलिटी दिया था। ही प्रोडक्ट द फर्स्ट टैकिंग फिल्म, और कहता है ये मेरे जीवन का पहला फर्स्ट टैकिंग फिल्म है। ही वॉज ए गुड एम्प्लॉयर एंड वॉज sympathetic to his employees. He had to leave many jobs because no one expert Millikan liked him. With the help of General later the established a factory. He had helped him with $14,000 for it. There he invited the device that tech it was a most funny. अब ये सर हमारा पैसेज रहा सर जो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्टडी किए। मेरे दोस्तों इसी पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन आएगी मेरे भाई, इसी पैसेज से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन आएगी। देखिए कितना सुंदर तरीके से मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन आएगा। एक बार देखिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपसे कह रहा है क्या, कितना मोहब्बत से क्वेश्चन पूछा गया। कहता है क्या एडिसन वाज ए, क्या था भाई? तो सिंपल सा फंडा है भाई, अल्बर्ट एडिसन वाज ए साइंटिस्ट। क्या है सर? ग्रेट साइंटिस्ट। अगला है सर कि व्हाट डिड ही
इनवाइट, आखिर क्या इनवाइट किया था वायर से? तो मेरे दोस्तों हम लोगों ने मुस्कुरा कर बताया था इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, माइक्रोस्कोप। नहीं भाई, माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुआ था। टेलीस्कोप, टाइपराइटर, कंप्यूटर, नहीं भाई कंप्यूटर भी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ जनरल लेटर ही, अभी मैंने बताया सर जो जनरल लेटर थे वह एस्टेब्लिश्ड, क्या थे भाई? एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, यानी आपसे पूछा गया कि सेवरल का मीनिंग क्या है? वेरियस। क्या बताएंगे सर? सेवरल का जो मीनिंग होती है वो क्या हमारा? वेरियस होती है, ठीक है। जनरल लेटर हैड हेल्प एडिशन विथ डैश टू सेट ऑफ लेबोरेटरी, मेरे दोस्तों कितना डॉलर का क्या था? तो बताएंगे सर $14,000 का, यानी मेरे दोस्तों $40,000 का। बताइए मेरे भाई, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ये पैसे जो मैंने आप लोगों को बताया क्या आप लोगों को समझ में आया है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने अपने राय बताएं, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड किए थे कि सर आखिरकार आप कब बताइएगा इंग्लिश कोर। तो मेरे दोस्तों आज से हमारा इंग्लिश कोर शुरू हो रहा है, कंटिन्यू चलते रहेगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। अब आपके सामने आता है सर ग्रामेटिकल सेक्शन से। क्या मेरे भाई? ग्रामेटिकल सेक्शन सर, ये जो ग्रामर आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 में भी मैं पढ़ाऊंगा मस्त तरीके से भाई, ठीक है। कहता है कि नॉट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, अब से जो हमारा नोट होती है ना मेरे भाई, वो हमारा पैरहैप्स होती है। क्या मेरे भाई? परहैप्स होती है, इस बात को याद रखिएगा। नोट्स शुड बी डैश, नोट शुड बी इन डैश इन फॉर्म, जो हमारा नोट्स होते हैं मेरे दोस्तों वो हमारा शॉर्ट होता है। क्या होते हैं? जब भी हम लोग नोट्स लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं। क्या दोस्तों? याद रखिएगा नोट्स हमारा शॉर्ट में होती है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अब आपके सामने आ गया सर क्या? राइटिंग लेटर, यानी मेरे दोस्तों ग्रामेटिकल सेक्शन से ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट। सबसे पहले पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर? देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर, एंड फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑफिशियल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर दैट इज कॉल्ड ऑफ, याद रखना है क्या? फैमिली। यानी मेरे दोस्तों फॉर्मल लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं वो हमारा ऑफिस में होता है, और जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं वो हम अपना रिलेटिव में लिखते हैं। जैसे हम अपना गर्लफ्रेंड को फिर चक्कर में, क्या नहीं ना भाई, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्त अहबाब को जो लिखते हैं उसे हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो आपसे क्या रहना है कि जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के समय क्या देते हैं? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। क्या देते हैं दोस्तों? मोहब्बत से लिखते हैं, क्या? सेंडर्स एड्रेस। आइए सर बात करते हैं, लेटर टू द एडिटर वाज रिटर्न, और ये लेटर टू द एडिटर जो है ये आपको एग्जाम में मेरे दोस्तों क्लास 12 के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। लेटर टू द एडिटर, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास हमेशा न्यूज़पेपर। क्या दोस्तों? मुस्कुरा कर बताएंगे सर न्यूज़पेपर। क्या? न्यूज़पेपर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, याद रखना है ए। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट मेरे दोस्तों हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए मुझे कोई धोखा देकर चले गए और इनकी बात को किस तरह से मैंने अपने फ्रेंड को सुनाया, तो ये भी एक तरह का क्या है? हमारा रिपोर्ट है। क्या? मुस्कुरा कर बताइए ना मेरे दोस्त, रिपोर्ट है। जब तक साथ में रहा मजे थे, जब छोड़कर चले गए तो उसके बारे में जाकर हम लोग क्या करने लगे? चुगली करने लगे, और इसी चुगली को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होता है। क्या दोस्तों? मोहब्बत से बोलिए मेरे भाई, ये टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है, याद रखना है। यानी बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना पास्ट टेंस कहलाता है ना। चलिए सर, तो रिपोर्ट जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे भाई, रिपोर्टिंग वो हमेशा होता है पास्ट टेंस में। क्या याद रखिएगा? हमेशा क्या होता है मेरे भाई? पास्ट टेंस में होता है, और ये हमारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या मेरे भाई? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या दोस्तों? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, जो जब भी हम लोग पर्पस होती है ना मेरे भाई, वो इन्विटेशन जो होता है वो हम लोग इन्वाइट करते हैं। क्या दोस्तों? हम लोग इन्वाइट करते हैं। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर वाइल राइटिंग आर्टिकल्स। अच्छा दोस्तों, आर्टिकल्स का मतलब वो आर्टिकल्स नहीं ए एंड द, नो, यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख। क्या? निबंध। याद रखिएगा, बचपन में नहीं लिखते थे गांधी जी पर लेख लिखो, गांधी जी, महात्मा गांधी जी पर लेख लिखे, नहीं बोलते भाई कि ईद पर लेख लिखे, दुर्गा पूजा पर लेख लिखे। यहाँ पे वही चीज आपको क्लास 11 और 12 में स्टडी करना है। क्या? आर्टिकल्स। और याद रखिएगा जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं गुरुजी, आर्टिकल्स लिखने का कायदा होती है, तरीका होता है। याद रखिएगा जब भी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपसे पूछेगा वी वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम,
एट द टॉप पोजीशन में। क्या लिखते हैं मेरे भाई? एट द टॉप पोजीशन पे। इस बात को याद रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंपेड वर्ड। जंपेड वर्ड से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगी। कितना दोस्तों? मोहब्बत से बोलिए, 3 क्वेश्चन आएगा सर। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल हिज हेल्थ गुड, आपको उसको अरेंज करना है। तो देखते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर मेरे दोस्तों हम लोग वर्ब लिखते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यस या नो? तो देखिए मेरे दोस्तों, फिजिकल आपसे पूछा फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो सही है सर। सब्जेक्ट के बाद हमारा होना चाहिए मेरे दोस्तों वर्ब, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे तो मेरे दोस्तों सब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही नहीं है। तो बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? फिजिकल एक्सरसाइज इज इनिशियल फॉर गुड हेल्थ। एक बात याद रखिएगा, जब भी जंपिड वर्ड आए ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो मत कभी ढूंढिए, जो ऑप्शन गलत होगा उसे ढूंढने की प्रयास कीजिएगा। ऑटोमेटिक, क्या ऑटोमेटिक आपके सामने हूबहू आ जाएगा आपका आंसर। कहेंगे दोस्त इतना तकलीफ से क्यों ढूंढ रहे थे, मैं ही था आंसर, जैसे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। आइए सर एक क्वेश्चन और देखिए सर, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके सामने पूछा गया पोरिटोस इज डैश ऑनरेबल मैन। मेरे भाई एच से तो शुरू है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर? ऑनरेबल मैन। क्या मेरे भाई? ऑनरेबल। और ऑनरेबल से पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते? एन। इतना तो पता होगा भाई, नहीं तो फिर क्लास 10 कैसे पास कर गए? आई डैश ए लेटर व्हेन द बेल रिंग, तो मेरे दोस्तों क्या होती है? तो बताएंगे मोहब्बत से सर वाज राइटिंग। क्या मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, कोशिश कीजिएगा कौन V1 है, V2 है, V3 है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगी ना तो आप इजिली से इसको लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज चुपचाप होना चाहिए। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। आइए सर टॉकिंग। अगला क्वेश्चन है सर, आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको बताना है कि कौन सही है भाई। तो बताएंगे सर आई नोइंग, ये तो गलत है भाई। आई के साथ आर कभी हम लोग नहीं लगाते, ये भी गलत है। आई के साथ इज नहीं लगाते, एम लगाते। आई नो यू। क्या मेरे भाई सिंपल से आंसर है या नहीं? फटाइए, फटाफट आप लोग कर लेंगे या नहीं? बिल्कुल मेरे दोस्तों मोहब्बत से कर लेंगे, है ना भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपके सामने आ गया सर आपका पोयम सेक्शन से, और पोयम सेक्शन से आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आ गए। कितना? मोहब्बत से बोलिए सर 3 क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में पोयम सेक्शन से। जैसे कहा गया, ए स्वीट फेस, ओहो मीठा सा चेहरा, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ये तब की बात है जब मेरे दोस्तों मैं जन्म नहीं लिया था। एंड द सी वी अपियर टू हैव चेंज लेस, वास्ट देयर ट्रेवली ट्रांसलेट फिट। मेरे भाई पहला क्वेश्चन, अब इसको सही तरीके से अगर स्टडी कर लेंगे ना तो आप इजीली से इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, द स्वीट फेस द फोटोग्राफ, एक्चुअली ये जो लिया गया है ना वो फोटोग्राफ के टॉपिक से लिया गया है। जो हमारा पोम सेक्शन है फोटोग्राफ, वहां से लिए गए। तो फोटोग्राफ सो वाज, तो बताएंगे सर क्या होगा? नरेटर मदर्स। अभी मैंने बात की भाई मदर्स के बारे में, है ना। आइए सर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मिलेगी। द फोटोग्राफ वाज टेकिंग व्हेन, तो बताएंगे द नरेटर वाज नॉट ए इवन बॉर्न। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर पूछा गया कि दे वाज स्टैंडिंग एट द बीच। बीच का मतलब समुद्र का तट। क्या मेरे भाई? बीच का मतलब होता है समुद्र का तट। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं, द वर्ल्ड ट्रांसलेट सोज, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा, दे आर मैनिटरी और एफिरेलिंग लाइफ। याद रखेगा एम्फेरियल लाइफ। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोयम द टॉप लेबोरियम, लेबोरियम टॉप। मेरे भाई किस मंथ में ये स्टोरी आके लिखा गया है द लेबोरियम टॉप? तो बताएंगे सर सितंबर के महीना में जिक्र किया गया। किस महीना के बारे में? सितंबर के महीना में। और ये क्वेश्चन जो हम अब लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन मैं फिर से अगेन से एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12th में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और अभी आप लोग मेरे दोस्तों आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपने इंग्लिश और स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस और कॉमर्स है तो इंग्लिश का भी स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे मेरे दोस्तों कम से कम फी में आप लोगों को पूरा 2026 तक सुबह शाम दोनों टाइम स्टडी कराई जाएगी। और क्लास 11th का सारा कोर्स यहां पे आप लोगों को फ्री कर दिया गया है। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से, एक तीर से 2 निशाना लगाइए, सारा चीज मेरे दोस्तों आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, द पोएट वाल्ट वाइटमैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु आर्ट थो हु डज थो, बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा सोबर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सर, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम चाइल्डहुड। अच्छा, चाइल्डहुड के आखिर लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया, तो चाइल्डहुड का जो लेखक होती है ना दोस्तों वो हमारा कौन हो जाएगा, तो बताएंगे सर मार्कस नेथिन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर सी। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके पेपर में आएगा। 3 क्वेश्चन ऐसी होगी जो आपका ऑथर और स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, मतलब ये स्टोरी किसने लिखा है, ये पोम किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड द सन, तो बताएंगे सर क्या है, अंडरस्टैंडिंग, क्या मेरे भाई, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर ए। व्हाट इज द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड टू, बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा टू द मोमेंट ऑफ ए लिजर्ड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु इज द स्पीक, किसने स्पीकर किसने कहा था भाई, तो बताएंगे सर द शोवर ने, किसने मेरे भाई, द शोवर ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 से है, यहां पे आप लोगों को समझना है, यहां से जितना सारा क्वेश्चन होगी आपके पेपर के अकॉर्डिंग सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके बुक से रिलेटेड है, इसलिए आप सभी को चाहिए बेहतरीन तरीके से दोनों लैंग्वेज में समझे, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा इंग्लिश में भी समझाऊंगा। क्वेश्चन सुनिए, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट accompany द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, तो बताइए मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगी, द ऑथर नो व्हेन टू स्कूल इन ए मोटर बस, याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे सर, मोटर बस, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आखिर आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डिड द स्पायरो डू व्हेन ही डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंडमदर वाज क्राइड ऑफ, कहा गया कि जब दादी की लाश ले गई तो गौरैया क्या किया, जब दादी की लाश पूरी तरह से लेकर चले गई मेरे भाई तो गौरैया ने क्या किया, तो बताएंगे सर गौरैया चुपचाप उड़ गई। क्या दोस्तों, जब डेड बॉडी, हमारा याद रखेगा जब दादी का डेड बॉडी लेकर चले गए तो मेरे दोस्तों गौरैया जो थी ना वो चुपचाप क्या हो गए, उड़ गए, दे फ्ले अवे क्विकली, शांति तरीके से वो याद रखे क्या किए भाई, उड़ गए, इस बात को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बॉइल्ड फॉर हिज वॉगियर्स, आपसे पूछा गया ना कि उस नाव का नाम बताइए, क्या उस नाव का नाम बताइए जिसे लेखक ने अपनी यात्रा के लिए बनाया था, उस नाव का नाम बताइए, कौन सा वह नाव है जिसे लेखक ने खुद अपनी यात्रा के लिए बनाया था, उस नाव का नाम था मेरे दोस्तों वेब वाल्कर, क्या मेरे भाई, वेब वाल्कर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर, हु कंप्लेंट द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉगियर्स, अब क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट कहता है मेरे भाई कि लेखक के साथ विश्व भ्रमण में कौन था, आखिर लेखक के साथ विश्व के भ्रमण में कौन था, तो बताएंगे सर, याद रखिए हिज डॉटर, उसकी बेटी, हिज वाइफ मैरी, उसकी वाइफ, दिलरुबा जानेमन, दिल का टुकड़ा, हिज सन जॉन, और उसके बेटा, यानी उसका बेटा भी था, उसका वाइफ भी थी, उसका बेटी भी थी, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन आप लोगों से मोहब्बत से पूछा गया कि सर अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है सर द प्लेस, वह स्थान, वेयर इजिप्टिंग किंग वेयर ब्राइड इज नॉन एज, आपसे पूछा गया उस स्थान जहां मिस्र के राजा को दफनाया जाता था, वह स्थान कौन सा था, वह स्थान को क्या कहते हैं जहां पे मिस्र के लोगों को, राजाओं को दफनाया जाता था, उस जगह को हम लोग बोलते हैं वैली ऑफ किंग, क्या मेरे भाई, वैली ऑफ किंग, राजाओं की घाटी, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, राजाओं की घाटी के नाम से हम लोग मोहब्बत से जानते हैं सर। अगला, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में है हमारा रॉक गार्डन, क्या याद रखना है चंडीगढ़ में है हमारा रॉक गार्डन, तो किसने बनाया था, तो बताएंगे सर रॉक गार्डन में, जो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको, तो बताएंगे सर निक चंद को, क्या मोहब्बत से बताएंगे सर क्या, निक चंद को। और इतना तैयारी करना है मेरे दोस्तों कि कहना मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमें पाल पोस कर बड़ा किया है तो हम अपने माँ बाप का
क्या बुढ़ापे का लाठी बनकर दिखाएंगे, है ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, मिलियन सेंड टॉप लो टू डैश। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई कई बार एग्जाम में ना रिपीट हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन जो आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, कई बार रिपीट हो चुकी है कि मिली टेपलॉप को भेजती है मिली टेपलॉप को भेजती है, आखिर कहाँ भेजती है भाई, तो बताएंगे सर उनको भेजता है कहाँ, केमिस्ट में। कहाँ मेरे भाई, केमिस्ट में, यानी कहाँ भेजता है, रसायनिस्ट। अरे मैं बोल सकता हूँ सर जहाँ पे रासायनिक शास्त्र होते हैं, केमिस्ट्रिस्ट, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पे भेजा गया था। अगला, व्हाट इज गंगाधर पंत ग्वाइटॉन्ड ए प्रोफेसर ऑफ। गंगाधर पंत जो है एक प्रोफेसर था, आपसे पूछा गया गंगाधर पंत एक प्रोफेसर था, किसका प्रोफेसर था दोस्तों, तो याद रखेगा इतिहास का, किसका, हिस्ट्री का एक प्रोफेसर था, कौन, गंगाधर पंत। यहां से सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, सारा क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड। आपसे पूछा गया क्या कि सिल्क रोड का जो हमारा ऑथर है भाई, सिल्क रोड का जो हमारा ऑथर है वो कौन है भाई, आपसे पूछा गया सिल्क रोड के जो राइटर है वो कौन है, तो बताएंगे निक मिडिल्टन। क्या मेरे भाई, मोहब्बत से बताएंगे निक मिडिल्टन। ओके, अगला, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन। आपसे पूछा गया ना विश्व के पहले राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना हुई थी, कहां पे हुआ था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर साउथ अफ्रीका में। विश्व की पहली विश्वव्यापी ग्रीन फील्ड की पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना वो कहां पे हुआ था, तो बताएंगे सर साउथ अफ्रीका में। कहां पे सर, साउथ अफ्रीका में। अगला सर, वेयर डिड आरान एंड मुराद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेगा मेरे दोस्तों, जैसे जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह से इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए ये क्वेश्चन में 38 आना चाहिए, याद रखना है। वेयर डिड आराम एंड मुराद हाइड द स्टॉलन व्हाइट हॉर्स। आपसे कह रहा है कि आराम एंड मुराद ने चोरी किया हुआ सफेद घोड़ा कहां छुपाया था। आराम एंड मुराद ने एक घोड़ा चोरी किया था, यस ना। याद रखेगा घोड़ा कौन सा कलर का था दोस्तों, व्हाइट कलर का था। उस घोड़ा को कहां छुपाया था, एक निर्जन अंगूर के बागों में। कहां, ग्रेप्स के, याद रखें मेरे दोस्तों, इन ए डेजर्ट वेनियार्ड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बिल्कुल सही। तो एक निर्जन अंगूर के बाग में, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, हु रोट द स्टोरी द एड्रेस। आखिर द एड्रेस का राइटर कौन है दोस्तों, आपसे पूछा गया ना कि द एड्रेस का राइटर कौन है, तो मार्गा मिनको। क्या मेरे भाई, मार्गा मिनको। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार आप लोग क्लास 12 के आप लोग हमारे नोट्स को देख लीजिए भाई, आखिर हमारा नोट्स कैसे होता है, जहां पे मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी पता है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मेरे भाई मोहब्बत से ना, क्या मोहब्बत से आप लोगों को समझाया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, सब्जेक्टिव बताया जाता है, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाती है। इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों 399 रुपया में। आप क्लास 12 के कोर्स को एक बार आप लोग परचेस कर ले और 2026 तक मोहब्बत से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोग जुड़े रहिए। जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों के सामने सेट 1 बताया, अगर आप लोग चाहते कि सर हाँ सेट 2 भी हम लोगों को चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।